हमें ज्वाइन करें नईम पंजोता साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वकील हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब नहायत सीनियर वकील, जमीयत उलमा इस्लाम से इनका ताल्लुक, सेनेटर हैं। नईम पंजोता साहब, अब एक और मरहला शुरू हो गया है, कागजात नामजदगी तो हो गए, अब स्क्रूटनी का लम्हा है और स्क्रूटनी में पता लग रहा है कोई 12 के करीब महकमे हैं जिनसे स्क्रूटनी करके गुजरना है। क्या देख रहे हैं आप, किस तरह से स्क्रूटनी होगी? आपको लगता है कि आपके लोग इस एक नए आग के दरिया से गुजर पाएंगे? बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल आपकी ठीक बात है और आपका सवाल का अंदाज भी ठीक है कि स्क्रूटनी तो सिर्फ है हमारे लिए, ना PMLN के लिए स्क्रूटनी है, ना पीपल्स पार्टी के लिए है, ना किसी GUI के लिए है, ना कोई परवेज खट्टर को डुप्लीकेट एक जमात बना के फिरता है उसके लिए, किसी और के लिए नहीं है, सिर्फ PTI के लिए। और अगर स्क्रूटनी से पहले देखा जाए तो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के लिए दुश्वारी भी सिर्फ PTI के लिए थी, और इससे पीछे चले जाए तो सारे क्रैकडाउन भी PTI के लिए थे। 16 महीनों में जो जुल्म हुआ वो भी पूरे पाकिस्तान के साथ तो हुआ ही हुआ, PTI के साथ भी पूरा जो है जिस तरह से किया गया वो आप सबके सामने है। अब रही बात स्क्रूटनी की हद तक, तो किसी तरह से इन्होंने पूरी कोशिश करनी है कि स्क्रूटनी में लोगों को बाहर किया जाए। उसमें बहाने ये बनाएंगे कि ये बंदा जो है इसकी सिग्नेचर ठीक नहीं है, कोई इश्तिहारी है वो सामने नहीं आया, इश्तिहारी जमा नहीं करवा सकता, तो इसके ऊपर बड़ा कानून वाज़ेह है। और कोई भी इश्तिहारी अगर होता है तो उसके पेपर रिजेक्ट इस बुनियाद के ऊपर नहीं किए जा सकते कि वो प्रॉब्लम ऑफेंडर है। इसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी मौजूद हैं जिसमें ये वाज़ेह तौर पर जिक्र हुआ है और वजाहत हुई है कि कोई इश्तिहारी भी अपने पेपर जो है वो जमा करवा सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। वो इलेक्शन बंदा नहीं लड़ सकता जो जब तक जिसको सजा ना हुई और वो नाअहल जो है वो ना वो जैसे नवाज शरीफ साहब हुए हैं। दूसरे नंबर पर बात यह है कि आप पेपर्स जमा करवाने के हवाले से भी थोड़ी सी मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अभी भी हमारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके पेपर्स अभी तक नहीं लिए गए। इलेक्शन कमीशन ने पूरे पाकिस्तान के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की और सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि आप तमाम जमातों को स्पेशली PTI को नहीं दे रहे लेवल प्लेइंग फील्ड, तो 3 बजे का टाइम मिला और उसके ऊपर मशावरत के बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर तमाम चीफ सेक्रेटरीज IGs को जो है मरासला जारी किया, उसके बावजूद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अच्छा, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो लोग इस वक्त MPOs के ऑर्डर जिन्होंने जारी किए, जिन्होंने दुश्वारियां की, जिन्होंने लोगों को उठाया हुआ किया, उनके तारीफ कुनिंदे, तजवीज़ कुनिंदे, उन्हीं को वो मरासला जा रहा था, तो उन्होंने एग्जीक्यूट कैसे करना था? उसका तरीका ये था कि या तो ऑनलाइन एप्लीकेशन दी जाती, लोगों को अफवाह और ये सारा सिलसिला प्रोपेगेंडा एक ड्रामा बनाई इसलिए किया। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं ले सकते थे तो फिर ऐसे अफसरान वहां पर बिठाए जाते, IGs और चीफ सेक्रेटरीज वगैरह, जो कि न्यूट्रल होते। और अगर कोई गैर कानूनी काम किसी सूबे के अंदर होता तो उसके सबसे पहले उसके सरबराह को हटाया जाता, फिर जो है उसके ऊपर लोग भी कहते कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल तौर पर अपना काम कर रहा है, और उसने एक 22 जो अफसर वहां पर IG या चीफ सेक्रेटरी बैठा हुआ है उसको हटाया है। अगर नून लीग के नुमाइंदे ही लगे होंगे, IG इस्लामाबाद नून लीग के लगा होगा, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद नून लीग का लगा होगा, जो आज चेंज हुआ है, तो फिर उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकेंगे कि वो RO जो सारे MPOs और पानी छोड़ रहे हैं हमारे बच्चों के अंदर, कि वो हमें किस तरह से इंसाफ देंगे, हमारी एप्लीकेशन लेंगे, हमारी स्क्रूटनी से हमें पास करेंगे? वो तो हर तरफ तारे लगाएंगे कि किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ मैदान में ना होता। अच्छा, ये खदशात आपके अभी तक कायम है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।